हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यू के बारे में। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्ट ऑल। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कंप्यूटर में शॉर्टकट की क्या है सिलेक्ट ऑल करने के लिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, Ctrl+A। क्वेश्चन नंबर 2, Ctrl+C यूज्ड फॉर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि Ctrl+C की जो है वो किस लिए यूज की जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट की। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि शिफ्ट प्लस डिलीट की क्या यूज है, वो किस लिए हम यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फॉर परमानेंट डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ Ctrl+Z की। इस क्वेश्चन में हम आपसे कहा जाता है कि Ctrl+Z की किस लिए यूज की जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फॉर अंडो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ऑप्शन ए विंडोज, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी MS DOS, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कंप्यूटर रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। ऑप्शन है ऑप्शन ए F4, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F7। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, F5। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कंप्यूटर शटडाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन ए Alt+F4, बी Ctrl+F4, ऑप्शन सी शिफ्ट, ऑप्शन डी ऑल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए Alt+F4। क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि फोल्डर क्रिएशन के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी Ctrl+C, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+N, ऑप्शन डी कंट्रोल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी Ctrl+Shift+N। क्वेश्चन नंबर 9, FIFO स्टैंड्स फॉर। FIFO जो है एक कंप्यूटर टर्म है, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग, ऑप्शन बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन सी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन, ऑप्शन डी नन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि इनमें से एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। ये जो कि ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब के सब एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर है। कीबोर्ड भी एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर है, माउस भी, प्रिंटर भी। क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है वो कौन सा CPU का पार्ट है जिससे हम सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ALU। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी कीज आर ऑन कीबोर्ड। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि एक कीबोर्ड में कितने टोटल नंबर ऑफ कीज होते हैं।
ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 103, ऑप्शन डी 104। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 104। ये जो है ये वेरी होते हैं नंबर ऑफ कीज़। मेरे पास जो कीबोर्ड है उसमें टोटल 104 कीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी एरो कीज आर इन कीबोर्ड। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि एक कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ एरो कीज कितने होती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 4। टोटल 4 एरो की होते हैं कीबोर्ड में, एक अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 15, रैम स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी रोम। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रैम। क्वेश्चन नंबर 17, 1 KB इक्वल टू। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि 1 KB किस बराबर होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 124 बाइट। क्वेश्चन नंबर 18, इन मेमोरी फुल नेम ऑफ KB इज। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि मेमोरी में KB की फुल फॉर्म क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 19, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन जो कि कंप्यूटर की थी उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे उसकी टाइम पीरियड क्या था, वो कब से कब तक चला था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1946 to 1959। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन आर देयर। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर जनरेशन मौजूद है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 5। टोटल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आज तक है। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग किसको कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। ये अभी बताया मैंने कि CPU की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्रिंसिपल यूनिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 24, 1 बाइट इक्वल टू। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि 1 बाइट किस बराबर होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, यह क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इक्वल टू। इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में 1 निबल किसके बराबर होती है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 बिट,
ऑप्शन बी 8 बाइट्स, ऑप्शन सी 4 बाइट्स, ऑप्शन डी 1 KB। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लेना और साथ में ये लिख लेना कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपने कितने करेक्ट किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चलो मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।